बात असदुद्दीन ओवैसी की, जो संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोलकर विवाद में फंस गए हैं। बीजेपी उनको संसद से निष्कासित करने की मांग कर रही है, तो ओवैसी भी तने हुए हैं। इन सबके बीच एक नियम का हवाला दिया जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि कोई ऐसा नियम है जो संसद में कुछ भी बोलने पर रोक लगाता है? और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्या वाकई ओवैसी की संसद सदस्यता जा सकती है? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब ओवैसी ने क्या सोचकर जय फिलिस्तीन का नारा बुलंद किया, ये तो वही जाने। लेकिन अब उसी नारे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का दरवाजा खोल दिया। बीजेपी ने कहा असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। ओथ के दिन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। बीजेपी हमलावर है तो ओवैसी ने भी मैदान संभाल लिया और बोले कि उन्हें भी कानून पता है। जरा बताइए तो आखिर कौन सी धारा में एक्शन कर सकते हैं? I also know a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. अब ओवैसी का बचाव अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या कोई सांसद लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होकर किसी दूसरे देश की जय जयकार कर सकता है? और क्या ऐसा करने पर उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है? 103 जो है वो ये कहता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उस डिस्क्वालिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का या कोई और सब दूसरे जो डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 102 में, तो वो डिसीजन के लिए प्रेसिडेंट को भेजे जाएंगे और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और प्रेसिडेंट उसका डिसीजन देने से पहले वो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया साइट पर संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया और कहा मौजूदा नियम के मुताबिक ओवैसी की सदस्यता जा सकती है। ये वही ट्वीट है। अब जब बात अनुच्छेद 102 की आई है तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये 102 वाला कानून है क्या और ये ओवैसी की बयानबाजी के लिए क्या खतरनाक हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 के चौथे सेक्शन के मुताबिक अगर कोई संसद सदस्य किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा दिखाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अनुच्छेद 102 के साथ 103 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है। अब सवाल है कि राष्ट्रपति से मांग क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 103 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को ही दी गई है। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं से विदेशी शक्तियों से भिड़े हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। हालांकि कल संसद में ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने के बाद बीजेपी सांसदों के कड़े विरोध के बाद प्रोटेम स्पीकर ने ओवैसी का बयान लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया। लेकिन यह हंगामा अभी भी नहीं हटा है और ये कितना लंबा खींचेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।